दुनिया के मुख्य कामों में से कोई काम है, तो इसलिए इसकी अहमियत भी बहुत ज्यादा है। तो इसकी अहमियत के हम चंद पॉइंट्स देखते हैं, उनको बारी बारी हम समझेंगे भी साथ के साथ, और वो पॉइंट्स देखेंगे कि कौन से पॉइंट्स हैं जो माफ करने की अहमियत को उजागर करते हैं। लिहाजा सबसे पहला पॉइंट ये है कि माफ करना एक नेकी है, और नेकी भी कोई आम नेकी नहीं है, ये बहुत बड़ी नेकी का। याद रखिएगा बेटा, जो इंसान माफ कर देता है ना, वो छोटा इंसान नहीं होता। आमतौर पे दुनिया वालों की नजर में भले ही वो छोटा इंसान हो जाए, लेकिन खुदा की बारगाह में वो छोटा इंसान, वो खुदा की बारगाह में बहुत बड़ा इंसान, वो अल्लाह ताला के बहुत करीब आ जाता है इंसान। क्यों? क्योंकि माफ करने से इंसान की इज्जत में इजाफा होता है, इंसान के कद में इजाफा होता है, इंसान का रुतबा बढ़ता है। आप आमतौर पे देख लीजिए कि अगर दो लोगों का झगड़ा हो रहा है और एक बंदा गलत है और उसके बावजूद वो दूसरे बंदे के साथ झगड़ा करे जा रहा है, और दूसरा बंदा दुरुस्त है अपनी जगह पे, लेकिन फिर भी वो खामोश खड़ा और उसने उसको माफ कर दिया। तो जब हम उस झगड़े को देख रहे होते हैं या लोग देख रहे होते हैं, तो लोग कितनी कौन सी राय देते हैं कि यार ये बंदे का सब्र बड़ा कमाल, ये बंदा सुलझा हुआ लगता है। देखिए, ज्यादती भी इसके साथ हुई है और इसने इसको माफ भी कर दिया। देखिए, गुस्सा भी नहीं रखा, यानी लोग भी उसी इंसान को अच्छा कहते हैं जो इंसान माफ कर देता है। लिहाजा हमें माफ करने की जरूरत है कि अगर हम छोटी छोटी ये चीजें माफ कर देंगे, अपने बहन भाइयों को माफ कर देंगे, अपने रिश्तेदारों को माफ कर देंगे, अपने दोस्तों को माफ कर देंगे, अपने वालिदैन को माफ कर देंगे, क्योंकि गलतियां हर किसी से हो जाती है। तो माफ करना जिंदगी का एक बेहतरीन अमल है, और इसीलिए इसे बहुत बड़ी नेकी का अमल करार दिया है। माफ करना अफजल तरीन अमल है, अफजल तरीन अमल है। अब ये अफजल तरीन अमल इसको क्यों कहा गया है? क्यों? क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत बड़ी सुन्नत, यानी अगर हम किसी को माफ करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। लिहाजा अगर हम सुन्नत को जिंदा करते हैं तो इससे और बड़ी अहमियत क्या होगी कि हम प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को जिंदा रखें, आप उनके तरीके पर अमल करें। लिहाजा इससे बड़ी अहमियत तो नहीं हो सकती। लिहाजा ये सुन्नत नबवी है, माफ करना सुन्नत नबवी। देखिए, फतह मक्का के मौके पे जितने भी सरदार थे मक्का के, वो तमाम के तमाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सर झुकाए खड़े हुए, और सब के सब ये दिल में सोच रहे थे कि जितने जुल्म हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ढाए हैं, आज पता नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए क्या सजा मख्तस करें, आज पता नहीं क्या हमारा अंजाम हो। सब कांप रहे थे खौफ से, बड़े बड़े सरदार आपके सामने थे, और सबके दिल में यही बात चल रही थी कि आज अंजाम बहुत बड़ा, आज बुरे पर, आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जितने भी जुल्म हमने ढाए हैं ना, आज उनका बदला लेंगे। आज पता नहीं क्या बन जाएगा, आज हमारी जिंदगी का आखिरी दिन। हर किसी के दिल में बहुत बड़े बड़े वसवसे आ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम को एक सवाल किया कि बताइए आज आप मुझसे क्या उम्मीद रखते, ये बताइए आज आप मुझसे क्या उम्मीद रखते। तो उन्होंने जवाब दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहम करने वाले भाई के बेटे हैं, लिहाजा आप रहम फरमाएं। आप माफ करने वाले भाई के बेटे हैं, आप माफ फरमाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के हर जुल्म और सितम को भुला दिया और एक जवाब दिया, फरमाया आज के दिन मैं आपको सिर्फ यही बात कहूंगा जो किसी जमाने में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कही। तो क्या कहा था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कि जाओ मैंने आप सबको माफ कर दिया, लेकिन भाइयों ने कुएं में डाल दिया ना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब मिले उनके भाई तो कहा जाओ माफ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया जाओ आज के दिन मैंने तुम सबको माफ किया। उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को पत्थर मारने वाले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की राह में रोड़े अटकाने वाले, आपके ऊपर पूरा क्रिकेट फेंकने वाले भी, आपके नाउजुबिल्लाह कत्ल का मंसूबा बनाने वाले,
देखिए सबको माफ कर दें। सबसे बड़ी बात कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के कातिल भी नहीं थे। देखिए कत्ल को भी भुला दिया, जुल्म और सितम को भी भुला दिया। उन्होंने अमली तौर पर हमें बताया है कि माफ कर देना बदला लेने से कहीं बड़ा, माफ कर देना बदला लेने से कहीं बड़ा। लिहाजा माफ करना ये कोई छोटा काम नहीं। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तमाम पावर थी और वो चाहते तो कुफार मक्का को रिश्तो नाबूद करवा सकते, वो चाहते तो जमीन उनका निगल सकती थी, वो चाहते तो पहाड़ आपस में मिलकर उनको पीस सकते, वो चाहते तो जमीन फट सकती थी और उनको निगल सकती थी। सब कुछ हो सकता था, लेकिन सब पावर होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरजीह किसको दी है? माफ करने। इससे साबित हो गया कि माफ करना बदला लेने से बड़ा काम, ये अफजल तरीन काम हो गया। लिहाजा हमें माफ करना है और जब हम माफ करेंगे तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करेंगे। एक सहाबी अपने गुलाम को मार रहे थे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ते हुए सहाबी के पास गए और कहा इसे माफ कर। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताए हुए थे उस गुलाम की वजह से, क्योंकि उन्होंने बड़ा तंग किया हुआ था ना, तो इस वजह से उनको मारा। फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कितनी बार माफ, जैसे हम लोग कहते हैं मैं तेरे कितनी बार माफ करांगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया उतनी ही बार माफ कर दो जितनी बार तुम्हें तुम्हारा खुदा माफ। हमारा अल्लाह हमें हर मौके पे माफ कर देता है अगर हम सच्चे दिल से आंसू बहा दें। एक और हदीस पाक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर आपके पास कोई इंसान आता है और आके आपसे माफी मांगता है तो माफ कर दें। अगर आप माफ नहीं करेंगे तो आप मेरे रोजे के करीब मत आना, मेरे रोजे को हाथ न लगा। इतनी सख्त वईद सुना और साथ ही फरमाया कि ना ही जाम की उम्मीद रखना, यानी जब रोजे महशर हमें रोजे कौसर पिलाना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाम भर भर के हमें पिलाने हैं, फरमाया उस दिन जाम की उम्मीद भी ना रखना। देखिए कितनी शिद्दत से नाराजगी का इजहार किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के बारे में जो माफ नहीं करता, वो माफ नहीं करता। फरमाया माफ कर दो, ठीक है, अगर माफ नहीं करोगे तो ना मेरे रोजे को हाथ लगाना और ना ही जाम की उम्मीद रखना मेरे से, मैं उसे रोजे महशर जाम से महरूम कर, जाम नहीं पिलाऊंगा उसे। इस दुनिया में आने का मकसद क्या है? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करके जाना, उनकी तालीमात पे अमल करके जाना। तो अगर हमने छोटे से झगड़े की वजह से किसी को माफ ना किया तो क्या हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो जब वो खुश नहीं होंगे तो क्या वो हमें जाम पिलाएंगे? क्या हमारा अंजाम अच्छा होगा? देखिए अंजाम तो उसी का अच्छा है ना जिस पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी, जिस पे अल्लाह का रसूल राजी, जिस पे अल्लाह ताला राजी। तो हमें दुनिया की चीजों को पसे पुष्ट डाल के, छोटे छोटे झगड़ों को पसे पुष्ट डाल के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला की खुशनुदी को मद्देनजर रखते हुए हमें ये माफ करने वाला काम सर अंजाम देना। ये खुदा की सिफ्त है। देखिए अल्लाह ताला की सिफ्त होती है ना माफ करना, गफूर रहीम है, वो माफ करने वाला है, वो रहम करने वाला है, मेहरबान है। तो हम गुनाह करते हैं किससे माफी मांगते हैं? अल्लाह से माफी मांगते हैं, या अल्लाह माफ कर दे आइंदा नहीं। फिर भटक के अगर गुनाह करते हैं फिर जाते हैं, या अल्लाह एहसास हो गया माफ कर दे, फिर नहीं होगा। कितनी बार माफियां मांगते हैं और वो कितनी बार माफ करता है? इसका मतलब ये खुदा की सिफ्त है। और जब खुदा की सिफ्त बंदों में आती है तो खुदा कितना खुश होता है। लिहाजा हमें अल्लाह ताला की खुशनुदी को मद्देनजर रखना। फरमाया तुम मेरे बंदों को माफ करो, मैं तुम्हें माफ करूंगा। जो खुदा के बंदों को माफ नहीं करता, खुदा उसको माफ करता। अगर तुम चाहते हो कि तुम माफ कर दिए जाओ तो अल्लाह के बंदों को माफ करना शुरू। अगर तुम चाहते हो कि तुम माफ कर दिए जाओ तो अपने बहन भाइयों को माफ करना शुरू करो, अपने रिश्तेदारों को माफ करना शुरू करो, अपने दोस्तों को माफ करना शुरू करो, अपने माँ बाप से जो छोटी छोटी गलतियां सरजद हो जाती हैं उनको माफ करना शुरू करो। खुदा आपको माफ करना शुरू करेगा। लिहाजा इसकी अहमियत ये कि ये खुदा की भी सिफत है, यानी माफ करने से घरेलू झगड़े खत्म हो जाते हैं। घरेलू
झगड़े खत्म होते, खत्म ना भी हो तो कम हो जाते, घर में अमन सुकून की कैफियत बरकरार होना शुरू हो। अगर हम छोटी छोटी चीजों को माफ कर दें तो घर में इतने इश्यूज नहीं आए। इग्नोर करें, माफ करें, दिल में सोचे कि कोई बात नहीं, मैंने माफ कर। अब देखिए कि एक दफा एक खामद अपने घर में आया, छोटा सा वाकया है, वो बड़ा गुस्से से भरा हुआ था, दुनिया का साया हुआ, वो घर में आया और आके दरवाजा खोला और बड़ी तेजी से बंद कर दिया। जैसे दरवाजा बड़े जोर से बंद किया तो बीवी चिल्लाने लगी, हमें तमीज नहीं है क्या कि आज जो है वो दरवाजा इतनी जोर से बंद कर रहे हैं। खामद भी गुस्से में आ गया, गुस्सा बड़ा, दोनों का बात बढ़ती गई तो खामद ने मारना शुरू कर दिया और यूं गुस्से के अंदर खामद ने बीवी को तलाक दिया। एक छोटी सी गलती की वजह से, गुस्से की वजह से और माफ ना करने की वजह से पूरा घर देखे यूं बर्बाद हुआ है कि नहीं, पूरा घर बर्बाद हुआ। क्या था कि अगर इसी मामले को माफ करके सुलझा लिया जाता, खामद अगर दुनिया का साया हुआ था और उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया था तो बीवी को चाहिए था कि वो माफ कर देती, कोई बात नहीं। और अगर बीवी ने बोल दिया था तो खामद को चाहिए था कि वो माफ कर देता कि चले कोई बात नहीं है, माफ कर देते, मिट्टी डालो, मिट्टी पाओ। बुजुर्ग जो है ना, जब मामला समेटते थे ना, फैसला करते थे और किसी झगड़े को खत्म करवाते तो कहते थे मिट्टी पाओ यार, पुरानियां गल्लां ते मिट्टी पा, हम अगों दा सोचो, अगों तो आपा जेड़ा सुधा सफाई ना लेना, बस पुरानियां गल्लां ते मिट्टी पाओ, माफ करो। यदि उन्हें माफ कर दिया जाता तो घराना तलाक से बच जाता। इतना बड़ा काम जो गुस्से के अंदर आके उठा लिया है, इससे बच जाता। याद रखिएगा बेटा कि जो इंसान माफ करता है ना, वो अंदर से मजबूत होता है। खोखले दिल वाले माफ नहीं करते, बदला लेने वाला हमेशा याद रखना खोखले दिल का मालिक होता है, वो अंदर से खाली होता है, वो अंदर से बहुत हल्का इंसान होता है, वो अंदर से बहादुर नहीं होता, मजबूत नहीं होता। और अगर आप माफ कर देते हैं तो आप अंदर से मजबूत होते हैं। लिहाजा माफ करने से इंसान अंदरूनी तौर पर भी मजबूत होता है, इंसान के अंदर बर्दाश्त पैदा होती है, इंसान के अंदर सब्र करने की हिम्मत आती है, सब्र करने की सलाहियत पैदा होती है और इससे जिंदगी में इंसान की सुकून आता है।